हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में हम स्टार्ट करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 4.6 जो हमारी चल रही थी, जिसके मैंने आपको 6 क्वेश्चन तक करवा दिए थे। तो आज हम उसके आगे के क्वेश्चन जो हैं वो सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 4.6 के क्लास 12th के। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 में हमसे क्या बोला है उसने, सॉल्व दिस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। मैट्रिक्स मेथड का यूज़ करके हमें जो लीनियर इक्वेशंस हैं उन्हें सॉल्व करना है, यानी कि बेसिकली इसमें आपको एक्स और वाई जेड इन सब की वैल्यूज़ जो है वो फाइंड आउट करनी होगी। स्टूडेंट्स इस वीडियो को बहुत अच्छे से देखना, क्योंकि ये जो क्वेश्चन मैं आपको करवाने जा रही हूँ ये बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें से हमेशा ही 6 मार्क्स का क्वेश्चन आता ही आता है, इसलिए इन क्वेश्चंस को अच्छे से आप समझना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो क्वेश्चन नंबर 7 हमें क्या दे रखा है, 5x + 2y = 4 और 7x + 3y = 5। तो देखो सबसे पहले मैंने आपको क्या बोला है, हमें एक्स वाई की वैल्यू निकालनी है। तो सबसे पहले तो आप इसे मैट्रिक्स फॉर्म में हम लिख लेते हैं, जैसे मैंने आपको लिखना सिखाया है। तो देखो कैसे लिखेंगे, पहले जो एक्स वाई वाले कॉफिशिएंट है उन्हें एक डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो यहाँ से एक्स का कॉफिशिएंट 5, यहाँ से वाई का 2, यहाँ से 7 और यहाँ से 3। अब ये तो हम क्या लेकर चलते हैं, ए, इसे हम ए लेट कर लेते हैं। अब आते हैं हमारा जो बी है वो हमारे पास क्या है, 4 और 5। तो पी हमारा ये हो गया। और हमें कितने टर्म निकालनी है, एक्स वाई 2 निकालनी है, यानी कि हमारे पास कैपिटल एक्स हम क्या लेके चलेंगे, एक्स और वाई। ये दोनों वैल्यूज़ जो है वो हमें फाइंड आउट करनी है। तो देखो कैसे करेंगे, सबसे पहले मैंने आपको ये एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले आपको फॉर्मूले लिखवाए थे। फॉर्मूला क्या था, ax = b। ax = b में अब हमें क्या निकालना है, x निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, a को उधर लेकर चले जाएं। तो a अगर उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ से a इन्वर्स b, यानी कि अगर हमें x चाहिए तो a इन्वर्स और b इन दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। अब देखो हमें तो उसने a गिवन दे रखा है, a इन्वर्स तो गिवन नहीं है। तो हमें पता है a इन्वर्स का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, 1 में डिटर्मिनेंट a मल्टीप्लाई में ऊपर आता है हमारा एडजॉइंट ऑफ a। ये होता है हमारे पास क्या, ए इन्वर्स का फॉर्मूला। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस ए की हेल्प से हमें इसका डिटरमिनेंट निकालना है और इसका एडजॉइंट ऑफ ए निकालना है, और फिर इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, ए इन्वर्स। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो यहाँ से अब हमारा ए जो है वो हमारा ये है, तो यहाँ से हम ए का डिटरमिनेंट अगर हम निकालें तो क्या आएगा, 5 3 = 15 माइनस में 7 2 = 14। तो 5 में से 4 गए तो कितना आ गया हमारे पास, डिटरमिनेंट की वैल्यू 1। ठीक है, अब देखो एडजॉइंट निकालेंगे। तो एडजॉइंट निकालने के लिए सबसे पहले हमें a11 a12 निकालना होता है। तो यहाँ से हमारा a11 देखो क्या होगा, ये अगर हमें 5 की वैल्यू निकालनी है तो इसके रो और कॉलम को अगर हम हाइड कर ले तो क्या आ जाएगी, 3, यानी कि यहाँ आ जाएगा 3। ऐसे ही a12 निकाले, यानी कि ये, तो इसके रो कॉलम को अगर आप हाइड कर ले तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, हमें 7 मिल जाएगा। तो यहाँ से हमने क्या लिख दिया, 7। अब ऐसे ही a21 निकालेंगे तो इसके रो और कॉलम को हाइड करने पर हमें क्या मिल रहा है, 2, तो हमने 2 लिख दिया। ऐसे ही a22 निकालेंगे, यानी कि इसे और इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो क्या मिलेगा हमें, 5। तो हमने क्या लिख दिया यहाँ पर, 5 लिख दिया। ठीक है, ये आ गई। अब देखो इसे पहले लिख लेते हैं फॉर्म में। तो ये क्या होगा, 3 और ये 7, ये 2 और ये 5। सॉरी मैं साइन लगाना भूल गई। तो देखो 1 1 2, 2 और 1 3, यहाँ पर माइनस का साइन, 2 और 1 3 यहाँ माइनस, और ये तो एज इट इज़, यानी कि यहाँ पर माइनस का साइन और यहाँ माइनस का साइन। अब यहाँ से एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या होता है, इसका हम ट्रांसपोज कर देते हैं। तो ट्रांसपोज कर देंगे 3 - 7 - 2 और 5। एडजॉइंट ए निकालना मैंने आपको बहुत बार सिखाया हुआ है, आई होप आपको अच्छे से समझ भी आया होगा। तो देखो एडजॉइंट ए की वैल्यू जो है वो हमारे पास ये आ गई। अब यहाँ पर पुट कर देते तो हमें ए इन्वर्स मिल जाएगा। तो यहाँ से हमारा ए इन्वर्स क्या होगा, 1 डिटरमिनेंट ए, डिटरमिनेंट ए की वैल्यू हमारी क्या है, 1 मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ए जो है वो हमारा क्या आया है, ये। तो देखो यहाँ से लिख देंगे 3 - 2 - 7 और 5, ये आ गई हमारे पास हमारी एडजॉइंट ए की वैल्यू। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब यहाँ से अब हमें क्या निकालना है, इस फॉर्मूले में हम पुट कर देते हैं, यानी x = a इन्वर्स b। तो a इन्वर्स b की वैल्यू हमारी ये है, 3 - 2 - 7 और 5। और b हमारे पास क्या गिवन है, ये रहा 4, 5। तो हमने क्या लिख दिया, 4, 5। अब इन दोनों वैल्यूज़ को हम क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, आपस में इन दोनों का प्रोडक्ट कर देंगे। तो हमें यहाँ से x की वैल्यू भी पुट कर देते हैं, ये क्या है हमारा x, y। ठीक है, अब देखो अब यहाँ से अगर हम प्रोडक्ट कर देंगे तो मैंने आपको प्रोडक्ट करना सिखाया है, अपर और साइड। तो इन दोनों का प्रोडक्ट करो, 3 4 = 12 और 2 5 = 10, 2 5 = 10, माइनस का 10 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो 7 को 4 से करेंगे तो माइनस का 28
और 5 को 5 से करेंगे तो प्लस का 25। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से हमारा ये आ गया। अब इसे सॉल्व कर देंगे तो कितनी आ जाएगी, यहाँ से 12 में से 10 गए तो 2, यहाँ पे आ जाएगा आपका माइनस का 3। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये वैल्यू क्या आई 2, ये क्या आई -3, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल है, यानी कि हम इनकी वैल्यू को कंपेयर कर सकते हैं। तो यहाँ से आपकी x की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 और y की वैल्यू हमारी क्या आ जाएगी -3। बस यही तो वैल्यू हमें निकालनी थी, x और y निकालना था। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 7 हमारा कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 8 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 8 में हमसे क्या बोला है उसने, क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास है 2x माइनस का y इज इक्वल्स टू -2 और 3x प्लस का 4y इज इक्वल्स टू 3, ये दे रखा है। तो सबसे पहले इसे मैट्रिक्स के फॉर्म में लिख लेते हैं। तो हमारे पास a हमारा क्या हो जाएगा 2 माइनस का 1 3 और 4, ऐसे ही b हमारा क्या हो जाएगा माइनस का 2 और 3, ऐसे ही x जो है वो हमारा क्या हो जाएगा x, 5, ये हो गई वैल्यूज़। अब देखो अब यहाँ से सबसे पहले हमें डिटरमिनेंट और एडजॉइंट निकालना है। सेम वही प्रोसेस है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 7 किया है, ऐसे ही सेम प्रोसेस है। तो देखो यहाँ से हमें क्या चाहिए, हमें तो x की वैल्यू, इनकी वैल्यू निकालनी है। तो फॉर्मूला हमें पता ही है, x इज इक्वल्स टू a इनवर्स b। तो अब a इनवर्स के लिए हमें क्या चाहिए, डिटरमिनेंट a। तो सबसे पहले हम डिटरमिनेंट a निकाल देते हैं। तो 4 2 जा 8 और 3 1 जा 3, माइनस माइनस प्लस का 3। तो 8 और 3 को ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगी हमारे डिटरमिनेंट की वैल्यू 11। ठीक है, अब ऐसे ही एडजॉइंट a निकालेंगे। तो एडजॉइंट a के लिए पहले a11। अब देखो यहाँ से इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे, कितना आया 4। ऐसे ही a12 निकालेंगे तो इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेंगे तो कितनी आई 3। ऐसे ही a21 निकालेंगे तो इसके रो कॉलम को हाइड करने पर माइनस का 1 और a22 हमारा ये 4 है तो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे, कितनी आएगी 2। तो कितनी वैल्यू आ गई 2। अब साइन चेंज कर देते हैं, 2 और 1 3, 2 और 1 3, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, अब पहले इसे नॉर्मल फॉर्म में लिख लेते हैं, 4 माइनस का 3 1 और 2। अब अगर हम इसका ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एडजॉइंट ऑफ ए मिल जाएगा। तो देखो एडजॉइंट ऑफ ए हमारा क्या हो जाएगा 4 माइनस का 3 1 और 2, ये हमारी क्या आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। अब देखो यहाँ से हमने एडजॉइंट ए भी निकाल लिया है, हमने ए डिटरमिनेंट ए भी निकाल लिया है। तो अब हम इन दोनों को आपस में लिख देंगे तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा ए इनवर्स। तो यहाँ से ए इनवर्स हमारा क्या होता है, ए इनवर्स हमारा होता है 1 में डिटरमिनेंट ए मल्टीप्लाई में एडजॉइंट ऑफ ए। ठीक है, अब यहाँ पर हम अपनी डिटरमिनेंट ए और एडजॉइंट ए दोनों की वैल्यू पुट कर देंगे तो हमें क्या मिल जाएगा ए इनवर्स। अब देखो आगे करते हैं। तो यहाँ से देखो अब आगे क्या होता है, x इज इक्वल्स टू क्या होता है हमारे पास ए इनवर्स मल्टीप्लाई में भी ए इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए। तो 1 अपॉन डिटरमिनेंट ए यानी कि 11 और एडजॉइंट ऑफ ए यानी कि ये वैल्यू 4 1 -3 2, ये हमारा क्या है ए इनवर्स की वैल्यू है जो अभी मैंने यहाँ पुट की। अब देखो b हमारा क्या दे रखा था, b हमारे पास दे रखा था 2 और 3, तो b की वैल्यू हमने पुट कर दी। अब आपस में इनको क्या कर देना है प्रोडक्ट और फिर इस 11 से डिवाइड कर देना है। तो देखो यहाँ माइनस का 2 है। ठीक है, तो अब देखो 1/11 है, इनका प्रोडक्ट कर देंगे, 4 2 जा माइनस का 8, 1 और 3 को कर देंगे तो 3 को 2 से करेंगे तो प्लस का 6, 2 3 जा प्लस का 6। ठीक है, अब देखो यहाँ 1/11, 8 में से 3 गए तो कितना आया माइनस का 5 और 6 कितने होते हैं हमारे पास 12। ठीक है, अब इस 11 को इस दोनों टर्म से डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास माइनस में 5/11 और यहाँ से 12/11 और यहाँ पर हमारा क्या था x का मतलब क्या है x, y। तो यहाँ से इक्वेट कर देंगे तो x की वैल्यू हमारी आ जाएगी -5/11 और y की वैल्यू हमारी आ जाएगी 12/11। आ गई हमारी x की वैल्यू भी आ गई और y की वैल्यू भी आ गई। यही दोनों वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी थी तो हमने फाइंड आउट कर दी। अब देखो स्टूडेंट्स, अब हमारे पास जो यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 है वो बिल्कुल एज इट इज़ सेम है। क्वेश्चन नंबर 9 और 12, जो हमारा क्वेश्चन नंबर 9 है और जो क्वेश्चन नंबर 10 है, दोनों ही बिल्कुल जैसे मैंने आपको करवाया अभी 7 और 8 बिल्कुल एज इट इज़ है। तो एक बार आप इन दोनों क्वेश्चंस को ट्राई करना, ये दोनों क्वेश्चन आपके लिए। अगर आपको कहीं भी डाउट आता है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 11 पर। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 में हमसे क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोला हुआ है उसने। तो देखो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 11 हमें ये गिवन है 2x + y + z इज इक्वल्स टू 1, x - 2y - z इज इक्वल्स टू 3/2, 3y - 5z इज इक्वल्स टू 9। ये हमें क्या दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 11 गिवन है। तो अब देखो इसे भी हम सबसे पहले अब तक तो हमने जो किए 7th 8th 9th 10th, इस चारों के चारों क्वेश्चन कैसे थे, दो इक्वेशंस दे रखी थी, 2 इक्वेशंस की फॉर्म में। यहाँ पर अब हमें क्या है
3 इक्वेशन की फॉर्म में है, बट ये भी इजीली सॉल्व हो जाएगा। देखो यहाँ पर सबसे पहले इसे हम कैसे लिखेंगे, मैट्रिक्स फॉर्म में लिख देते हैं। तो यहाँ पर देखो मैट्रिक्स फॉर्म में हम ए लेट कर रहे हैं। ए हमारा क्या है, 2 है, 1 है, 1 है, 1 माइनस 2 माइनस का 1, और यहाँ पर देखो x का कोफिशिएंट मिसिंग है यानी कि 0, यहाँ 3, यहाँ माइनस का 5। ऐसे ही b लिख लेंगे। b हमारे पास क्या है, 1, 3/2 और 9। ऐसे ही अब हमारे पास x जो है, इसमें हमें तीन वैल्यूज़ निकालनी है, x, y, z। इसलिए x हमारे पास क्या हो जाएगा, x, y, z हो जाएगा। फॉर्मूला हमें पता है, x = a इनवर्स b है। बिल्कुल एज इट इज़ वही मेथड आप हमें अप्लाई करना है जो अब तक हमने किया है। और देखो x की वैल्यू हमारी क्या है, a इनवर्स b है, तो हमें सबसे पहले a इनवर्स चाहिए। तो a इनवर्स हम कैसे निकालेंगे, डिटरमिनेंट a और एडजॉइंट a करके। तो हम सबसे पहले डिटरमिनेंट a निकालते हैं। तो a हमारे पास जो ये गिवन है, इससे हम डिटरमिनेंट a निकालेंगे। तो देखो यहाँ पर 2 है, 2 एज इट इज़ लिख देंगे। अब इसके रो और कॉलम को हाइड कर लेते हैं तो हमें ये 4 टर्म मिलती हैं। तो 5 2 जा माइनस माइनस प्लस 10 और 3 1 जा प्लस का 3। अब यहाँ पर माइनस का 1 और इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेंगे तो हमें क्या मिलेगा, यहाँ पर 1 -1 0 और माइनस का 5। तो माइनस इसको करेंगे तो यहाँ माइनस का 5 और -1 को 0 से करेंगे तो यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब ऐसे ही +1 वाला लेके चलेंगे, इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 3 बन जा तो क्या आ जाएगा हमारे पास 3, और ये 2 -2 है, ये 0 से करेंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 0। अब देखो इसे सॉल्व कर लेते हैं सिंपली। तो 10 और 3 कितने होते हैं, 13, माइनस का 1 माइनस का 5 प्लस में 3, 13 2 जा 26 प्लस में 5 प्लस में 3। ओवरऑल ये सॉल्व करके हमारे पास कितने आ जाएंगे, 34। कितनी आ जाएगी सॉल्व करके, 34। तो यहाँ से डिटरमिनेंट a की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 34 आ गई। ठीक है, अब देखो अब हमने डिटरमिनेंट a तो निकाल लिया, अब हम क्या निकालेंगे, यहाँ से अपना हमारा एडजॉइंट a की वैल्यू निकालनी है। तो देखो एडजॉइंट a कैसे निकालते हैं हम, a11 लिखेंगे। तो देखो हमारे पास a11 कैसे होगा, इसके a11 हमारा ये, इसकी रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लेते हैं तो 5 2 जा माइनस माइनस प्लस 10 और 3 1 जा 3, मतलब ये 5 2 जा 10 प्लस में 3। तो 10 और 3 कितने होते हैं, 30, यानी 1 की वैल्यू 13 आ गई। ऐसे ही a12 निकाल लेंगे। तो हमारे पास देखो a12 क्या आएगा हमारे पास, ये रही a12 हमारा ये है, तो इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो -5 -1, तो ये आ जाएगा हमारे पास माइनस का 5। ठीक है, क्योंकि जैसे हमने इसके रो कॉलम को हाइड किया तो -5 को 1 से तो माइनस का 5 और -1 को 0 से तो 0। ठीक है, ऐसे ही a13, तो a13 हमारे पास इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 3 1 जा 3 और ये तो 0, तो 3 1 जा क्या आ जाएगा 3। ऐसे ही a21 पे आ जाते हैं। तो a21 में इसके रो कॉलम को, इसके रो और कॉलम को हाइड कर लिया तो क्या बचा, ये वाली, तो -5 -3, यानी -5 -3 कितनी आ गई, माइनस का 8। ऐसे ही अब हम a22 निकाल लेंगे। तो हमारी a22 की वैल्यू क्या है, इसके रो कॉलम को अगर हम हाइड कर लें यहाँ से, ये रहा इसका रो और इसका कॉलम, सॉरी इसका कॉलम ये है ना। तो यहाँ से क्या बची, 2 1 -5 और 0, तो 5 2 जा कितनी है, माइनस का 10 और 1 को 0 से तो 0, यानी कितनी आ जाएगी, -10। तो a22 की वैल्यू -10 आ गई। अब ऐसे निकालते हैं a23 की। तो a23 यानी कि ये वाली टर्म, तो इसके रो और इसके कॉलम को हाइड कर लेंगे तो 2 3 1 और 0, यानी 2 3 जा 6, ये आ जाएगा क्योंकि 1 के साथ 0 तो 0 हो जाएगा, तो इसलिए इसकी वैल्यू क्या आ गई, 6। अब आते हैं a31 पर। तो a31 ये रहा हमारे पास। तो a31 निकालने के लिए इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो देखो 1 1 1 जा -1 और ये -2, यानी +2 -1 +2, तो 2 में से 1 गए तो 1। ऐसे ही a32 निकालेंगे। तो देखो a32 की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, ये रहा रो और ये रहा इसका कॉलम, तो -1 को 2 से करेंगे तो कितना आएगा, -2, और ये हमने हाइड किया है ना, तो यहाँ से 1 को 1 से कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, 1 1 जा 1, तो प्लस का 1, यानी 2 में से 1 गए तो माइनस का 1। ऐसे ही a33 निकाल लेंगे। तो a33 हमारे पास क्या होगा, इसके रो कॉलम को हाइड कर लेंगे। तो यहाँ पर 2 2 जा -4 और -1, यानी -4, और यहाँ से 1 1 जा 1, यानी -1 आ जाएगी। तो 4 में से 4 और 1 -5 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो अब साइन चेंज कर लेते हैं। तो 1 और 1 2, 1 और 1 2, 2 और 1 3, तो इसका साइन चेंज, 3 और 1 4, इसका साइन चेंज नहीं, 2 और 1 3 होते हैं, 2 2 जा 4, 3 और 2 5, इसका साइन चेंज, 3 और 1 4, 3 2 5, तो यहाँ पर क्या है, प्लस का साइन, 3 3 6, माइनस का 5। ठीक है, अब देखो इसे नॉर्मल मैट्रिक्स फॉर्म में लिख लेते हैं सबसे पहले। तो ये है 13 5 3 8 -10 -6 1 1 -5।
अब इसे ट्रांसपोज कर देंगे तो हमें एडजॉइंट ए मिल जाएगा। तो ट्रांसपोज कर देंगे तो क्या आ जाएगी हमारे पास 13, 5 और 3, यहाँ से 8 माइनस का 10 और माइनस का 6, यहाँ से 1, 1 और माइनस का 5। ठीक है, देखो ये हमारी क्या आ गई, एडजॉइंट ए की वैल्यू आ गई। तो देखो स्टूडेंट्स, ये हमारी क्या आई है, एडजॉइंट ए की वैल्यू। पर यहाँ पर मेरी मिस्टेक हो गई थी, A32 की वैल्यू यहाँ पर क्या आनी चाहिए 3, तो यहाँ पर आप सही कर लेना, ये वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास 3 आ जाएगी। अब देखो आगे, अब देखो स्टूडेंट्स, यहाँ पर मैंने ए इनवर्स की जो वैल्यू है वो पुट कर ली है। ए इनवर्स की वैल्यू 1/34, 1 में डिटरमिनेंट है और एडजॉइंट ऑफ ए, तो 1 डिटरमिनेंट ए क्या है 34 और एडजॉइंट ऑफ ए जो है उसकी वैल्यू मैंने पुट कर दी। अब यहाँ से एक्स निकाल लेंगे, ये क्या होता है ए इनवर्स बी, तो ए इनवर्स की वैल्यू है 13, 8, 1, 5 माइनस 10, 3, 3 माइनस 6 माइनस 5, और बी जो है वो हमें क्या दे रखा है 1, 3/2 और 9, ये दे रखी है हमें बी की वैल्यू। ठीक है, तो अब देखो इसे करेंगे सॉल्व, तो हमारे पास क्या आता है, मल्टीप्लाई कर देंगे और यहाँ पर 1/34 भी है, तो यहाँ पर 1/34 एज इट इज़। अब देखो मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 को 1 से तो 13, 8 को इससे करेंगे तो 2 से ये कट जाएगा 4 में, और 4 3 जा 12 आ जाएगा, प्लस में 9। अब यहाँ से 5 को 1 से तो 5, और यहाँ पर 2 माइनस का 5 यानी 5 3 जा माइनस का 15 आ जाएगा, और 9 3 जा 27। 3 को 1 से तो 3, 6 को इससे करेंगे तो 2 3 जा 6 पर कट जाएगा, तो -3 बचेगा यहाँ पर, माइनस का 3, तो -3 को 3 से तो माइनस का 9 आ जाएगा। अब यहाँ पर 9 5 जा माइनस का 45। ठीक है, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। तो देखो जब हमने इन सबको सॉल्व किया तो हमारी वैल्यू आई है 34, यहाँ 17 और यहाँ पर माइनस का 51। यहाँ से हमारा x चल रहा था, x की वैल्यू क्या है x, y और z। ठीक है, और यहाँ से 1/34 एज इट इज़, और 34, 17 और माइनस का 51। अब हम क्या करेंगे, अब सिंपली इस 34 को इस सारी टर्म से डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ से जब डिवाइड करेंगे तो 34 को 34 से तो 1, यहाँ 17 को 34 से तो 1/2, और यहाँ माइनस का 3/2, माइनस का क्या आ जाएगा हमारे पास 3/2 आ जाएगी। ये हमारी क्या आ गई x y z की वैल्यू। तो यहाँ से x हमारा आ गया 1, y हमारा आ गया 1/2, और z जो है उसकी वैल्यू आ गई माइनस का 3/2। ठीक है, ये हमारी हो गई x y z की वैल्यू, जिसमें हमें यही निकालनी थी x y z, तो हमने ये फाइंड आउट कर दी। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है वो एंड होता है। तो आज की वीडियो में स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 11 तक ही, नेक्स्ट वीडियो में हम इसके जो आगे के क्वेश्चन है उसे सॉल्व करेंगे और इस एक्सरसाइज को कम्प्लीटली सॉल्व कर देंगे। आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ आई होगी। जितने भी क्वेश्चन मैंने आपको समझाए वो सब आपको अच्छे से समझ आ गए होंगे। आप इन क्वेश्चन को अच्छे से प्रैक्टिस करना, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा ही 6 मार्क्स में आते ही आते हैं। ठीक है, तो अगर आपको कहीं भी कोई डाउट आए तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। And thanks for watching my video.